तो हेलो दोस्तों, यहाँ पर रात हो गई है। रात की करीबन 9:10 हो चुके हैं। हम दोनों भाई बैठे हैं ऐसा क्या वीडियो शोरूम पे। बनता है? तो शोरूम पे गई हम बैठ के थोड़ी सी बातें कर रहे थे कि हमारे शोरूम को आगे किस प्रकार प्रगति की ओर ले जाया जाए। तो यार मैं हमारे ये सोच रहा था हाँ कि 10,000 सेल तो हो नहीं पा रही है। हाँ अपना मिनिमम टारगेट तो 10,000 है। हाँ और इसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, इसको पुश कैसे किया जाएगा? इसको पुश करने के लिए हमें हर एक सेगमेंट में कुछ ना कुछ थोड़ी देखो, प्रोग्रेस एडवर्टाइजमेंट भी करना अपन पड़ेगा। सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं अपन तो। अभी आज मैंने फोटो डाला। एडवर्टाइजमेंट तो बढ़िया है। वैसे ही अपन ने गरमा में भी थोड़ा पार्टिसिपेट किया था, तो अभी। उसका भी थोड़ा फ़ायदा होना चाहिए। बाकी अभी सेल सबके डाउन है। बाज़ार बदलेगा, बाज़ार उठेगा। बाजार में तेज़ी तो आ गई है, माँ दुर्गा की कृपा से काफ़ी लोग जाने आने कर रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि नवरात्रि के बाद ही बाज़ार में जो है थोड़ी चहक उठेगी। हाँ, वो बात तो सही है। थोड़े नवरात्रि के बाद भी खरीदते हैं, क्योंकि कुछ लोग श्राद्ध नहीं मानते, वो नवरात्रि मानते हैं। नवरात्रि मानते हैं, श्राद्ध में कोई चप्पल नहीं खरीदना चाहता। हाँ, और वैसे भी आज शनिवार है गाइस, सबसे तो बड़ी बात भाई बताना। शनिवार के दिन पार्टी का दिन है, क्योंकि आपने आज से 10 साल पहले ही एक गाना सुन लिया होगा, आज शनिवार है पार्टी है, हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए। क्योंकि वो गाना इसीलिए बना है, शनिवार के दिन बिजनेस होता है ठप, पार्टी का दिन होता है। दादी ला रहे हैं कि मैं तो ये बोल रहा हूँ तुम ही चल कि जाओ जाके ले एक ही चीज़ है, इतना जानता हूँ मैं कि शनिवार शनिवार तो ठीक है, पर ये बामनों ने बैंड बजा रखी है भाई। बामनों ने दूसरे लोगों को खाने नहीं दिया। और उनसे पूछो, अगर उनसे आप पूछोगे ना कि उनकी पूजा वो किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो वो ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि हम हमारी पूजा एक भी दिन नहीं कर सकते। वो डेली के डेली यही बोलेंगे हमारी पूजा तो हो सकती है, हमारी पूजा के लिए मुहूर्त चाहिए। मुहूर्त हर दिन है, बस हर 3 घंटे में मुहूर्त बदल जाता है उनकी। और इधर उन्होंने क्या बोल रखा है, शनि का दान चप्पल है, चप्पल नहीं बिकना चाहिए शनिवार को। बताओ। ओ गाइस, चप्पल तो लोग इतनी चप्पल मेहनत पर कर रहे काली हैं। चप्पल नहीं बेचना चाहिए। अगर किसी ने काली चप्पल ले ली तो वो गिर जाएगा रास्ते में, उसका पेट टूट जाएगा। गाइस मैं अभी आपको मैं बताऊं, कभी ना गिरूं और वैसी गिरा दूं मैं लोगों गाइस मैं बता रहा हूँ, ये टॉन्ट दे रहा है। को। मेरी काली चप्पल गाइस कितनी शनिवार कॉस्टली के है? दिन न्यू चप्पल खरीदने के ऊपर बात हो रही है अपनी, इसलिए काली आप चप्पल तो मैं आप ही पहनता हूँ। गिर काली जाओगे। चप्पल बेस्ट चप्पल रहती है। गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब जो भी है, ये एक इल्यूजन है, ये एक लूप है। ये इतना बड़ा लूप है जिसको आप खुद भी समझने की कोशिश करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। इस लूप का पार्ट होना चाहिए। गाइस तो हमारा यूनिवर्स कुछ इस प्रकार ही चलता है, कुछ चीज़ें बनती है, कुछ टूटती है। इसीलिए हमें अब इस प्रकार से ही साइकिल फॉलो करना मैं पड़ेगा। आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ अभिषेक। हाँ जी भाई, क्या बोलना चाहते हो आप मुझसे? मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, जो अभी जो तुमने देखा ये, हाँ जैसे ही नवरात्रि चालू हुई लोग आ रहे हैं, हाँ। तो क्या तुमको ऐसा लगता है कि ये लोग की जो श्रद्धा है वो प्योर है? मैं इस पे एक थोड़े गंभीर और एक उच्च उदाहरण देना चाहूँगा। बताइए श्रद्धा आपका तो उदाहरण। बहुत से लोगों के अंदर है, पर बहुत से लोगों के अंदर एक उत्साह इस प्रकार का है कि वहाँ जाएंगे, थोड़ी मज़ा करेंगे और जाते जाते अपना देखते फिरते जाएंगे। इसके साथ ही बहुत से लोग तो गर्लफ्रेंड से बात करते जा रहे हैं। अभी वो दोस्त आया था, वीडियो कॉल कर रहा था तो कहीं। और बहुत से लोग इस घोर पाप की निगाह से जा रहे हैं, जिसका मैं बता नहीं सकता, क्योंकि क्या उनमें क्या उनके आप ग्रुप क्या में आप 2 लोग जा घोर रहे हैं। पाप, मेरे को भी कहीं कहीं से न्यूज़ मिली है रिपोर्टर्स के द्वारा कि ये घोर पाप अंबड़ में हुआ है। क्या आपको इस बात की खबर है? इस प्रकार के पाप जारी रहेंगे, क्योंकि कलयुग आ चुका है। तो इस अच्छा। कुछ लोग अच्छा, अपनी ठीक है, ठीक श्रद्धा ठीक ठीक ठीक, अच्छी है, ये सब बातें तो ठीक बाकी है, पर मैं तुमसे जो बोलना चाहता हूँ वो ये है, मतलब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, सॉरी बोलना नहीं चाहता, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ
मैं इस घोर मुद्दे पे तुमसे ये बात करना चाहता हूँ, क्या जो लोग जा रहे हैं, हाँ जो बच्चे जा रहे हैं, वो अपने घर ये बता के जा रहे हैं मैं अपने गांव वाले के साथ जा रहा हूँ, मैं अपने कॉलोनी के मेंबर के साथ जा रहा हूँ, पर असल में क्या कर रहे हैं वो? तो गाइस वो जैसे क्या वो कर रहे हैं? पेयरिंग के जैसे जा रहे हैं, जैसे स्कूल में उन लोगों ने पेयर बना लिए, गर्लफ्रेंड हो गए, बॉयफ्रेंड हो गए, ठीक है दोस्ती होना भी चाहिए, ऐसा नहीं है, ये दोस्ती को मना कर रहे हैं हम, पर दोस्ती इस हद तक ना चले जाए कि वो भक्ति भाव और इन सबको पूरा नष्ट कर दे एक दिन। ऐसा ना हो कि Guys, पूरा लोगों को भगवान से भरोसा ही उठ जाए। क्या इन बहुत ही लोगों को- बढ़िया। एक और क्वेश्चन है थोड़ा सा कि इन लोगों को वाकई में कुछ अच्छा मैया की ओर से मिलेगा? ये तो पाप करके जा रहे हैं, फिर इसका कुछ है निर्णय अभिषेक तुम्हारे? पाप और पुण्य अपने हाथ में नहीं है, वो तो भगवान के हाथ में ही छोड़ देते हैं। पर मेरा मानना ये है कि इस प्रकार के लोगों को, और एक सोशल मीडिया के लिए भी जा रहे हैं बहुत से लोग, एक पेयरिंग के लिए तो जा ही रहे हैं, पर एक सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे रील बनाए गए। अभी तक जाने वालों की कम से कम 2 करोड़ रील डल चुकी होगी इंस्टाग्राम पे। आजकल हर काम रील के लिए हो रहा है, रियल में कुछ नहीं है गाइस। तो रील के चक्कर में मत पड़िए। और आजकल तो ट्रेंड चल रहा है जिसमें पेयरिंग भी बहुत फास्ट हो रही है, क्योंकि जेमिनाई बहुत ही बढ़िया फीचर लेके आ चुका है। उसमें कुछ नहीं करना, अपनी एक सुंदर सी फ़ोटो डालिए, एक फ़ॉन्ट डालिए और अपनी इमेज जनरेट, मतलब तुम कंगाली बन जाओगे अंबानी। बंगाली बन जाओगे अंबानी? ये कौन सी बात हुई अभिषेक? दोबारा सुनना चाहता हूँ। कंगाली बन जाओगे अंबानी मतलब तुम फटा पेंट भी डाल दोगे तो वो ऐसा लगेगा कि ऋतिक रोशन ने पहना। अच्छा, इस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है एआई। उस पर लिखा हुआ रहेगा लुइस प्लस जारा, और ऊपर की शर्ट लिखी रहेगी अरमानी, और आपका जो बेल्ट मैं रहेगा करेक्ट करना चाहता हूँ, वो रहेगा अभिषेक, एलवी वो कंपनी का। लेवाइस तो नहीं था, लुइस की- वो क्या, लुइस नहीं था, वो गलती से भूला गया, वो अरमानी था। अरमानी का पैंट, जारा की शर्ट और लुई वटून का बैग, लुई और वुइटन- उसके साथ ही एक फोन, गुच्ची। आईफोन। और वो जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने, एंजॉय करने। बाकी श्रद्धा से उनका एक ही मतलब है, थोड़ा सा तिलक, एक बढ़िया सी फोटो और जय माता दी। मैं आप सभी से बोलना चाहता हूँ, जोर से बोलो जय माता दी। इन सबको देख लो भाई, आज जो घर बैठे हैं वो है मस्त, बाकी सब हैं भाई बड़े ही चालू भाई। अलग अलग पेयरिंग बन रही है, रास्ते में हो रही है पेयरिंग, समझो भाई। पर हम हैं शरीफ, इसीलिए हम, घोर पानी गिर रहा है, आज पानी गिर रहा है, सुबह से पानी गिर रहा है, Guys, इतना पानी guys, गिर रहा है, पानी guys, गिरता रहा है, guys, बादल सुनो। भी घिर रहे हैं, बिजली भी चमक रही है, पानी गिर रहा है। अभिषेक एक प्रश्न, क्या इस पानी की बूंदों में इश्क और भी मरहम ना हुआ होगा? इस मौसम में तो सिर्फ एक ही चीज आती है जो मैं बताना नहीं चाहूँगा। समझदार के लिए इशारा ही काफी है। देखिए गाइस, हमारे भाई कितने खुश हो चुके हैं इस बात को सुनने के साथ ही। और सेवा भी बहुत चल रही है, ऐसी बात नहीं है, कलयुग में सेवा चाकरी भी बहुत है। ठीक है, जो सेवा लोग सागरी 2 भी रुपए है, नहीं पर छोड़ते गर्मा हैं। गर्मी भी थोड़ी बहुत होती है कलयुग में। कुछ लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, कुछ लोग खुद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही बुद्ध को बैठते हैं। पर इन सभी में एक चीज़ कॉमन है भैया, कि सबसे बड़ा रुपया। गाइस, उसमें तो कोई शक की बात नहीं है। सबसे बड़ा रुपया, जो भी 1 रुपए का धर्म कर रहा है वो 10 रुपए की चाह रख रहा है, उसमें बिल्कुल, किसी बिल्कुल, शक बिल्कुल। नहीं। इसी पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ
मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सभी को एक ही रामबाण इलाज दूंगा। सभी को एक ही बात बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग जो खुद के पास 10 रुपए हैं और 9 रुपए देने की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं मन में कि उस 9 रुपए के बदले में मुझे 100 रुपए मिलेंगे, तो भाई साहब, कर्म बिना तो कुछ नहीं हो सकता गुरु। समर्पण का भाव सत्य है, पर फिर भी समर्पण भी एक हद तक सत्य है। अगर जीवन ही त्याग दोगे तो क्या पाओगे? अगर सारा पैसा किसी और को ही दे दोगे तो खुद क्या खाओगे? रात की रोटी, दिन का चैन, सब हराम हो जाएगा गुरु। एक दिन जाकर तो देखो, थोड़ा मेहनत करके तो देखो। और इसी तरह इन पंक्तियों को मैं विराम देना चाहूँगा, क्योंकि ये कलयुग है, इसमें कुछ और पंक्तियाँ भी जुड़ती जाएंगी मेरे दोस्तों। तो भाई इसी पर मुझे राम करण सिंह दिनकर की एक कविता याद आ चुकी है, जो बहुत ही बढ़िया कविता है। उसमें बहुत ही बढ़िया पंक्तियाँ बोली गई थी। सुर बिना संतोष कहाँ है, संत भी संतोष नहीं है, संत के पास भी संतोष नहीं बचा है। इस प्रकार की बहुत ही बढ़िया कविता थी। इस भूमंडलीकरण के युग में सब तो पैसों की मोह माया है, ऋषि भी लगे हैं लूट पाट में, संत की भी अलग ही छाया है। और भाई इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं सभी को एक बात बोलना चाहूँगा यहाँ पे। मैं सभी से बस एक बात ये बोलना चाहता हूँ, जो सब है सब ठीक है, पर एक बात जान लो मेरे मित्रों, तुम जिनकी सेवा करने जा रहे हो ना, 9 दिन भूखे प्यासे और नंगे पैर माँ के आशीर्वाद लेने जा रहे हो ना, अगर तुम्हें वहाँ के पंडों ने ये नहीं बता दिया, अगर तुम्हें वहाँ के पंडों ने ये नहीं बता दिया कि आपको तो 10 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं मिलेगा मैया को देखने का, तो समझ लेना गुरु कि घोर कलयुग है। तुम जो सेवा भाव लेकर इतनी दूर से मेहनत कर कर अपने फुंसी फोड़ों को लेकर जो गए अपने पैर में, फुंसी फोड़ों को लेकर जो गए अपने पैर में, उसका व्यर्थ ही व्यर्थ हुआ है, उसका कोई शुभ नहीं हुआ है। वहाँ जाकर भी तुमने अगर 10 सेकंड ही मैया के दर्शन करे तो क्या पाया भाई, और क्या ले जाओगे? मेरे को एक बात बता दो सभी लोग, आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इतनी ज़्यादा श्रद्धा भी ना रखें कि एक दिन ऐसा आ जाए कि लोग श्रद्धा पर से विश्वास खो बैठे। इसीलिए जितने भी व्यक्ति श्रद्धा रखते हैं, उस श्रद्धा को सही जगह पर उपयोग करिए। अगर भगवान ने आपको इतना दिया हो कि आप दान करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं पुण्य कर दूं, तो उस व्यक्ति के लिए करिए जो जिसके पास कुछ ना है, जिसके पास कुछ ना है, जो व्यक्ति रोड पर बिना माँ बाप से बैठा हुआ है, बिना माँ बाप के, उस व्यक्ति को आपको स्कूलिंग करवानी चाहिए, उस व्यक्ति को आपको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, या तो आप उसको साथ रख सकते हैं। वैसे मैं ये बोलना चाहूँगा, आई लव यू दादी। इसीलिए भाई मेरी तो भक्ति यही है। मैं तो ये मेरी दादी, मेरी माता जी, मेरे भैया भाभी, मेरी बहन, इनकी सेवा कर देता हूँ, इतने में मेरा दिल खुश हो जाता है। भगवान को तो मैंने देखा है 3 धाम में कि वो तो वैसे ही बहुत खुश है, उनके पास बहुत लोग हैं उन्हें खुश करने के लिए। मेरी कोई ज़रूरत है नहीं अभी उनको। जिस दिन ज़रूरत पड़ी उस दिन मैं सेवा करूँगा, उस दिन मैं जाऊँगा, पर सेवा करने में उस दिन जाऊँगा जब 12 ज्योतिर्लिंग में कोई नहीं होगा, तो उस दिन में जाके मैं भगवान से वार्तालाप भी करूँगा, उनकी सेवा भी करूँगा, उनको नहलाऊँगा धुलाऊँगा, उनको धन ऐश्वर्य आदि से मांगूंगा उनसे। और बस यही बोलना चाहता हूँ मैं, जिस दिन उनके पास कोई नहीं है उस दिन तो वो मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। तो यहाँ पर हरिओम भैया ने एक बहुत ही बड़ी बात कर दी है
इस बात को करने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं, पर बहुत ही चिल माइंड से कर दी है। भाई तो भाई एक बात भाई मैं एक और बार और बोलना बोलना चाहता चाहूँगा। हूँ भाई, इस वीडियो को देखने वाले सभी के लिए एक डिस्क्रिप्शन है। किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म, किसी भी जाति के प्रति हमने कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहा है और कुछ गलत बोला है तो उसके लिए हम माफ़ी जानते हैं। किसी भी समाज के बारे में हम कुछ बुरा नहीं बोलना चाहते हैं और जो सत्य है वो ही हमने कहा है। ये हम दोनों की वाणी है। इसके बाद में आप अभिषेक से बात कर सकते हैं। और इसी फिर के हम- साथ भाई मैं एक कहना चाहूँगा कि दुनिया में इतनी धन दौलत नहीं है कि जो इंसान की लालसा को पूरा कर सके। ये बहुत ही बढ़िया है, किसी ने कहा था, मेरी राइमिंग नहीं है। बाकी ये बात बिल्कुल सही कही थी उसने, क्योंकि भाई ये अलादीन ने कही थी, मुझे याद है अलादीन की जिन ने कही थी कि दुनिया में इतनी धन दौलत है नहीं कि जो इंसान की लालसा को भुला सके। इसीलिए अगर आपके पास 10 रुपये है तो आप 10 रुपये का मैगी ले आइए, फ्रूटी ले आइए, और बना के खा लीजिए, पी लीजिए, खुश रहिए। 20 रुपये करने के लिए तो ट्रेडिंग मत करिए। और बंद करते हैं अब, क्योंकि अब दादी आ गई।